से इस जानकारी के लिए आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में आयकर विभाग के छापे, वराह इंफ्रा लिमिटेड के कार्यालय व कंपनी के निदेशकों पर छापे। सड़क निर्माण, पुल निर्माण व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े हैं कंपनी व इसके संचालक, कंपनी के निदेशक मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव, जगदेव सिंह राव सहित इनके कारोबारी सहयोगियों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। जोधपुर में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की शुरुआत में अधिकारियों को बड़ी सफलता मिली। विभाग की अन्वेषण शाखा इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। राजीव गौड़ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजीव, ओवर टू यू। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस कार्रवाई की सूचना और भनक जोधपुर के इनकम टैक्स अधिकारियों को बिल्कुल भी नहीं पड़ी। यहाँ के इनकम टैक्स अधिकारी सोते रह गए, लेकिन जयपुर की टीम ने आकर के जिस तरीके से कार्रवाई की है, सहयोगी भवन सिंह, आपको सबसे पहले कारों की तस्वीर, एक साथ इतनी सारी कारें जयपुर से आई है और ये सब कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। बड़ी बात यह भी है कि जो पुल बनाते हैं, जो सड़क निर्माण करते हैं, ये जो कंपनी है, उस कंपनी के 3 ठिकाने जो मेन है वहां पर और 7 अन्य ठिकाने। ये इस वक्त आप देखिए कि ये जो कोठी बनी दिखाई दे रही है, यहां इस वक्त इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। यहां पर कम से कम 40 से अधिक अधिकारी जो है बताए जा रहे हैं। इनकम टैक्स ऑफिस के सामने बैठ करके आयकर चोरी के आरोप लगे हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिस के अपने अलग कार्रवाई चल रही है। फार्म हाउस की बात करें, इनके जो अन्य जो ठिकाने वहां की बात करें, लगातार जिस तरीके से इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि जो अवैध रूप से जो संपत्ति अर्जित की गई है उसका खुलासा होने की उम्मीद है। लेकिन क्या सच्चाई रहेगी, क्या इसमें से क्या निकलेगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये बात तो सही है, फरवरी के महीने, जनवरी के महीने में इनकम टैक्स जब जागता है, पहले कोशिश करता है कि शायद कोई इनकम टैक्स जमा करा दे। जब नहीं होता है तो इसमें ये तो स्वाभाविक कार्रवाई। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक साथ 10 ठिकानों पर छापे की जो कार्रवाई है, अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जो बड़ी मछलियां हैं उनको अब अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्च 31 से पहले इस तरह की तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती है। आप देखिए तस्वीर में सहयोगी भवन सिंह दिखा रहे हैं, पुलिस का जाब्ता पूरा है और अल सुबह से नींद में से दूसरे जो जोधपुर के इनकम टैक्स के ऑफिसर्स उठे, उन तक को पता नहीं चला, उनको कानों कान खबर पता नहीं लगी। ये एक जिस तरीके से इनकी स्पेशल जो टीम है, विजिलेंस की जो टीम है, उसने जो कार्रवाई की है, समझा जा सकता है कि इस कार्रवाई के पीछे एक संदेश है बड़ी मछलियों को कि वो अलर्ट हो जाए, नहीं तो ऐसी कार्रवाई उनके यहाँ भी हो सकती है। जी ठीक है राजीव, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई, आपने ये भी कहा कि यहाँ की जो इनकम टैक्स की टीम है उनको पता नहीं चला और जयपुर की टीम ने आके काम शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में ही सफलता मिल जाना, इनपुट्स मिलना, उसके आधार पर इस कार्रवाई को शुरू करना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे साफ हो जाता है कि ये इनकम टैक्स की चोरी न जाने कब से चल रही थी। ये मान के चले कि अब टीम पहुंची है तो बहुत कुछ खुलासा यहां पर होता नजर आएगा। देखिए, निश्चित रूप से पूनम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से आयकर विभाग पहले हर इनपुट इकट्ठा करता है, लोगों से पता करता है, अपनी एजेंसी से पता करता है, सोर्स से पता करता है, सब जगह से पता करने के बाद में इस तरह की जो जांच है, पता लगती है कि सच्चाई क्या है। और ऐसे में जब अचानक से सब कुछ होता है तो समझा जा सकता है कि किस तरह की जो हालात और परिस्थितियां होती है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, पुलिस जाब्ता है और पुलिस जाब्ते के बीच में इस तरह की जो कार्रवाई की जा रही है। और देखिए कि अब तो पूरी तरह से, क्योंकि जैसे जैसे मीडिया का माहौल बनता है, सच्चाई बाहर आती है, ऐसे में ये चीज़ें स्वाभाविक है। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो टीम है वो कार्रवाई कर रही है। और इस कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ी बात यह भी है कि कल शाम तक लगता है कि कुछ पता लगेगा कि आखिर क्या क्या मिला है। लेकिन ये तो तय है, अगर इनकम टैक्स को इनपुट्स मिले हैं, सूचनाएं मिली है, तो कहीं ना कहीं आयकर विभाग पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद में किसी के यहाँ पर रेड करता है। इसको सर्च कहिए, रेड कहिए, या फिर कम से कम एक बड़ी मछलियों को बताने के लिए काफी है। देखिए, महिला कांस्टेबल भी यहाँ पहुंच चुकी है, अंदर महिलाएं भी हैं और अंदर देखिए कि अभी ये कार्रवाई लंबी चलनी है। इस लिहाज से समझा जा सकता है एजेंसियां जो हैं, फैमिली मेंबर से भी पूछताछ होगी, महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो इसलिए महिला पुलिसकर्मी भी बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया राजीव, फिलहाल विस्तार से जानकारी के लिए। सड़क निर्माण, पुल निर्माण व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं से जुड़े हैं कंपनी व इसके संचालक, कंपनी के निदेशक मुफत सिंह राव, प्रेम सिंह राव, जगदेश सिंह राव सहित इनके कारोबारी सहयोगियों पर छापेमार कार्रवाई चल रही है। जोधपुर में करीब 10 ठिकानों पर यह छापेमार कार्रवाई जारी है। अधिकारियों को बड़ी सफलता भी मिली शुरुआत से ही और तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। विभाग की अन्वेषण शाखा इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो लगातार इस पर हम जानकारी ले रहे हैं। सहयोगी जोधपुर से राजीव गौड़ ने भी अपडेट दिया था कि यहाँ के जो अधिकारी हैं आयकर विभाग के, उन्हें इस पूरे मामले की भनक तक नहीं थी और जयपुर की टीम आती है, कार्रवाई को शुरू कर देती है और लगातार ये कार्रवाई जारी है।
बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि शुरू में ही अधिकारियों को सफलता मिली है। पुलिस प्रशासन मौजूद, महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर आ चुकी है, यानी कि पूरे परिवार से यहां पर पूछताछ होगी जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। कारोबारी सहयोगियों पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। करीब 10 ठिकानों पर इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें जोधपुर से, ठिकानों के बाहर अधिकारी, पुलिस प्रशासन मौजूद है। सहयोगी राजीव गौड़ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, वैसे भी आप लगातार विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, जैसे कि आपने कहा था कि यहाँ के जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं जोधपुर के, उनको भनक तक नहीं लगी और जयपुर की टीम ने आके कार्रवाई को शुरू कर दिया। लगभग 10 ठिकानों पर इस कार्रवाई को किया जा रहा है। तो क्या अब जोधपुर की टीम एक्टिव हुई है, वो भी यहां पर पहुंची है, और जो ठिकाने 10 आए हैं क्या उन ठिकानों को बढ़ाया गया है? ओवरऑल अपडेट क्या है? देखिए पूनम, जिस तरीके से एजेंसी को पता लगा था कि ये लगातार जिस तरीके से आयकर चोरी की बात सामने आ रही थी, इनपुट्स जिस तरह के मिल रहे थे, उसके चलते कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक सूत्र से बड़ी जानकारी मिल रही है, किसी बड़े पॉलिटिकल घराने से संबंध है और इसीलिए अब तक बचे हुए थे। लेकिन अब ये जिस तरह के क्या संबंध रहे हैं, किसके संबंध रहे हैं, और इस तरह की वाणिज्यिक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भी खुलासा होगा कि आखिर भारतमाला से क्या लिंक है, आखिर किस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं कि इतने दिनों तक ये जिस तरीके से एक बड़ी मछली थी बच कैसे गई थी। तो पूरे इनपुट्स आयकर विभाग को मिले। अब देखिए कि ऊपर तक की बिल्डिंग देखिए कि एक जैसे कोई एक महल का हिस्सा हो और अंदर की आलिश जो ऐश आराम के इसको कहते हैं वो तस्वीरें दिखाते हैं। भवानी से इस छोर से उस छोर तक की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर किसी बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति का भी नाम सामने जो है वो आ सकता है। और यहाँ के जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं, स्थानीय लोगों को थोड़ा सा दूर रखा गया है। शायद यह एक वजह भी हो सकती है जिससे कि कार्रवाई प्रभावित नहीं हो। और देखिए आयकर विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार पड़ताल कर रहे हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से अल सुबह से ही अधिकारियों की जो टीम है अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से शोभन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जाब्ते के साथ यहाँ पर मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा रहा था कि आय से अधिक संपत्ति है और जितना टैक्स बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा है। और कहीं ना कहीं आयकर विभाग के अधिकारियों की जब कार्रवाई लगता कल शाम तक चलेगी, हो सकता है परसों तक भी चले। और देखिए कि अंदर चूंकि बड़े खूब सारे अधिकारी हैं, अब चूंकि वो भी उनका भी एक दिनचर्या होती है, उस लिहाज से उनके लिए पानी जा रहा है। कुछ देर पहले 2 अधिकारी थी, महिला अधिकारी थी, वो भी यहाँ पर शामिल थी, वो भी कुछ देर के लिए बाहर निकली थी। लेकिन अंदर देखिए कि कार्रवाई जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, माना जा रहा है कि उनके जो दस्तावेज खंगाले जाएंगे उसे और अधिक प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है। और कहीं ना कहीं एक बोरवेल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बाहर का जो ऐशो आराम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। शोभन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए जिस तरीके से यहाँ अंदर की तस्वीर आप देखिए, एक पूरा एक इस छोर से इस छोर तक आप समझिए कि कम से कम जो एरिया है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि सोचने वाले लोग ये भी सोच सकते होंगे कि इतनी अकूत संपत्ति जब है तो आयकर चोरी को लेकर के जिस तरीके से, और आप देखिए कि ये मतलब खुद का सब कुछ यहीं पर है, सब्जियां हैं, पूरा गार्डन, पूरा सब कुछ डेवलप्ड है। और आमतौर पे इतने बड़े मकान जो हैं, आमतौर पे एक साधारण से व्यक्ति कह रहे हैं कि असाधारण व्यक्ति जब होता है उसे क्या पर देखने को मिलता है। जी जी पूनम। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, क्योंकि आप एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और इससे बहुत कुछ क्लियर होता भी नजर आ रहा है। लेकिन बाहर क्या कुछ चल रहा है ये तो पता चल रहा है, अंदर क्या कुछ चल रहा है ये शायद ही डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन फिर भी आपसे जानना चाह रहे हैं, कुछ पता चल पाया अभी अंदर किस तरीके की कार्रवाई? क्योंकि पूछताछ तो होगी, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे कोने खंगाले जाएंगे जो शायद यहां के जो कारोबारी है वो भी नहीं जानते होंगे। तो जरा अपडेट दे दीजिए। और शायद पुलिस प्रशासन अब मुस्तैद होता भी नजर आ रहा है घर के बाहर। देखिए गाड़ी अंदर जा रही है, इसका मतलब कुछ बरामदगी बड़ी भारी हुई है और हो सकता है कोई बड़ा बड़ा कैश भी मिला हो। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन गाड़ी अंदर जा रही है। इनकम टैक्स विभाग की जो गाड़ी है वो अंदर जा रही है। पुलिस के अधिकारियों ने गेट खोला है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे ऊपर से वो तस्वीर दिखाने की कि आखिर अंदर गाड़ी क्यों बुलाई गई है। हालांकि अधिकारी वापस बाहर आए हैं और अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो ये कार्रवाई चल रही है इसको लेकर के अधिकारी अंदर बैठे। हालांकि गाड़ी इसीलिए लगाई गई थी, यानी कि कुछ तो है या जो अपडेट करने के लिए। हमारे साथ में रामकिशन जी से बात करें। रामकिशन जी, ये कार्रवाई सुबह कितने बजे शुरू हुई थी?
रामकृष्ण जी, ये हमारे से रिलेटेड काम नहीं है, ये आप इनकम टैक्स के अधिकारियों से बात करें इस सर समय। लगभग कितने के अधिकारी आए होंगे? हम नहीं बता पाएंगे इसके संबंध में। तो अब देखिए कि चूंकि एक कार्रवाई होती है, अनुशासन होता है, डिसिप्लिन होता है, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से पहले गाड़ी अंदर लग रही थी, माना जा रहा था कि हो सकता है कुछ बरामद किया, लेकिन हो सकता है ये सारा रात के अंधेरे में जिस तरीके से जितने दस्तावेज हैं, कितनी संपत्ति है, कब से टैक्स नहीं दे रहे हैं या कब पॉलिटिकल घराने हैं, ये सारी जो तमाम जो बातें हैं, ये कुछ देर बाद जब खुलासा होगा तब पता लगेगा। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो देखिए कि एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्डिंग जिस तरीके से बनी हुई है जोधपुर के चित्र पत्थर से, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल हैं उनका भी कहीं ना कोई इन्फ्लुएंस है, वो भी जो है वो माना जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, कितने की चोरी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि इनकम टैक्स में जो इनपुट्स आए हैं तब इस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और माना जा रहा है कि आज दिन और आज पूरी रात और कल दिन भर कार्रवाई चलेगी, कल शाम तक कुछ खुलासा हो सकता है। अमूमन किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं। जी बिल्कुल, परिवार के जो मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, वो बाहर बैठे भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फैमिली मेंबर्स को पता नहीं होती, लेकिन जब इस तरीके की कार्रवाई होती है तब उनको मानसिक तौर पर यूं देखा जाए बड़ा इफेक्ट पड़ता है और इसलिए शायद इस कार्रवाई से उन्हें बाहर भी रखा गया है। आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत जरूरी है हर एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाना। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट भी दिखा रहे हैं। जोधपुर से सीधी तस्वीरें परियोजनाओं से जुड़े हैं कंपनी व इसके संचालक और इनकम टैक्स चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है। इनपुट मिला, सॉलिड इनपुट, और उसी के आधार पर टीम यहां पर पहुंची, जयपुर से टीम पहुंची जोधपुर और कार्रवाई लगातार जारी है। करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी, न सिर्फ इन व्यापारियों पर बल्कि उनके सहयोगियों पर भी। तो आगे कितना कुछ क्या कुछ डिस्क्लोज किया जाएगा या फिर क्या कुछ बरामद यहां पर होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, घर की तलाशी ली जा रही है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। तो देखने वाली बात होगी किस तरीके का खुलासा होगा और ये कार्रवाई आने वाले दिनों में कब तक जारी रहेगी।